देखिए, बलात्कारी बाबा के साथ बीजेपी का प्रेम जो है वो जग जाहिर है। और लगातार जिस तरीके से राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए राजनीतिक दलों ने जो कुत्सित चालें चली, राम रहीम के मामले में अगर हम बात करें पर्टिकुलर, तो इन मामलों के ट्रायल के दौरान या इन्वेस्टिगेशन के दौरान सभी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का यही रवैया रहा। और हालांकि जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की टिप्पणियां करना शुरू किया था कि ये लोग दूसरों से हट कर हैं और कुछ हट कर ही करेंगे, और हुआ भी वैसा ही। उन्होंने काफ़ी हट कर किया। उन्होंने जैसे ही हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार फॉर्म हुई तो 38 एमएलएज जो हैं वो डेरा सच्चा सौदा के अंदर थैंक्स करने के लिए गए एक इसका बलात्कारी और कातिल राम रहीम का। तो अभी जो है हैरानीजनक बात यह है कि जिस तरीके से राजनीतिक फ़ायदे के लिए बीजेपी राम रहीम का इस्तेमाल कर रही है और लगातार जिस तरीके से उसको पैरोल पर, फरलों पर बेनिफिट दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि इस हमाम के अंदर सभी नंगे हैं। ये बात तो लगभग तय है, क्योंकि बीजेपी राजनीतिक फ़ायदे के लिए जिस तरीके से राम रहीम को बार बार बाहर ला रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है। और हैरानीजनक बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल, विपक्षी दल जो है, इस मामले में सभी को सांप सूंघा हुआ है। किसी ने इस मामले पे कोई टिप्पणी नहीं की है। ये और भी चिंताजनक बात है, हैरानीजनक बात है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मामले में, मतलब ये बात एक बिल्कुल क्लियर है कि इस मामले में सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो, उनका स्टैंड जो है वो क्लियर है। हालांकि अगर मैं यहाँ बात करूँ कि बीजेपी अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर एक आदमपुर चुनाव बाई इलेक्शन है, और उसके बाद पंचायत इलेक्शंस भी हैं हरियाणा के अंदर। तो बीजेपी को बिल्कुल अपना ये स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि वो एक बलात्कारी के नाम पर अगर वोट मांगना चाह रहे हैं तो उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और बलात्कारी के नाम पर वोट मांगना चाहिए, ताकि जनता के सामने उनकी असलियत जो है वो खुल करके सामने आए। गांव की पंचायतें, पंच व सरपंच, जिला पार्षद और पार्षद सारे आए हुए हैं जी आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु मंत्र लेने के लिए। जी सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, आप लोग जो खड़े हो गए हैं, पंच सरपंच सारे के सारे, और मालिक से यही प्रार्थना विनती दुआ करते हैं कि आप लोग अपने इलाकों में एक क्रांति ला दें। खास करके हम हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना है कि अपने अपने गांव में से नशे को जरूर दूर भगा दें, जो हमारी आने वाली औलाद को, पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है, खात्मा कर रहा है, कमजोर करता जा रहा है। कम से कम ये तो आप कर ही सकते हैं गांव सत्र पे। तो आप सबसे यही गुजारिश है, प्रार्थना है, जितने भी गणमान्य लोग आप बैठे हैं, कि जरूर जरूर आप अपने अपने गांव में ये नशा, ये जो ड्रग है, इसका बंद करवाएं, इसे खत्म करवाएं। आशीर्वाद। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं तो बोलिए। रणबीर गंगवा जी बात करना चाहते हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। हाँ, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। आज दिवाली से पहले दिवाली सभी संगत ने मना लीजिए आपके आशीर्वाद से। जी जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल आशीर्वाद। ये हमारा सौभाग्य है जी, ये जो रिजोर्ट है ये भी मेरे हलके में भी है और गांव गंगवा के अंदर है। अच्छा अच्छा। और गांव गंगवा के अंदर आपने पहली बाड़ी के अंदर शाह मस्ताना जी महाराज जी ने खुद ने 1960 के अंदर यहाँ डेरे की नींव रखी थी, और आप भी, आपके भी चरण पहले टिके थे, और आज आपने सभी संगत को वर्चुअल माध्यम से दर्शन दे करके सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। आपके चरणों में यही विनती है कि हमेशा आप संगत के ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, और जो आपने शिक्षा दी है उसके ऊपर सारी संगत चल करके जिस तरीके से हमेशा मानवता की भलाई के कार्य कर रही है, चाहे ग्रीननेस की हमारे
जो भाई बहन है, चाहे और संगत है, जो सफाई अभियान की बात है, जहां सारी प्रशासन फेल हो जाता है, वहां पे आपके आशीर्वाद से ये सारे जितने भी भाई बहन है, खासकर ग्रीननेस वेलफेयर के, ये हमेशा वहां मानवता की सेवा के अंदर खड़े मिलते हैं। ये आपका आशीर्वाद है। और परमपिता मालिक से, अब आप खुद मालिक है, वो तो आप जानते हैं कि कब वर्चुअल की बजाय खुद फिजिकल आकर के आप दर्शन देने का काम जल्दी करें। ये जी बिल्कुल, ये तो उनकी रजा है। ताज संगत की तरफ से आपके चरणों में बेनती करते हैं जी, और यही कहेंगे कि आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप आशीर्वाद देते रहते हैं, आपने देखिए, पैरोल इत्तेफाक से कोई इंसिडेंस हुआ कि चुनाव एक बाई इलेक्शन है, कोई एक बाई इलेक्शन पे बाबा को छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। देखिए, कोर्ट मैटर्स है, उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्लाई करा। जब एक आदमी को 3 साल सजा हो जाते हैं तो वो जब चाहे उसे पैरोल मिलती है, उनकी ड्यू थी, और उसमें हमारा जेल का कोई रोल नहीं है। जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थे उसमें उन्होंने पैरोल के लिए अप्लाई किया, उन्होंने दे दी। हमें ऑर्डर आए, हमें ऑर्डर इंप्लीमेंट, हमारा मामला है जेल में बाबा की रखवाली करना, बाबा के खाने का इंतजाम करना, उसकी सेहत का देखना, उसकी शिक्षा का इंतजाम करना। जब वो बाहर जाते हैं तो हम जो अथॉरिटी होती है उसको सौंप देते हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जब वापस आएंगे तो हम ड्यूटी से उन्हें वापस ले लेते हैं। हमारा जेल तक के वहाँ में पैरोल देने में हमारा कोई अधिकार नहीं होता। देखिए, अपनी अपनी निजी आस्था है, और कहा जाए बहुत ऐसे लोग हैं जो जब जेल से पैरोल से बाहर जाएंगे तो वो, जैसे सही जो था, वो जब बाहर गया तो अपनी शूटिंग कर रहा था। कोई आदमी अच्छा स्विमर है तो स्विमिंग करेगा, कोई अगर फुटबॉलर है तो वो फुटबॉल खेलेगा, उसका अपना व्यक्तिगत जीवन है, क्या करे उससे हमारा कोई नहीं। जो पहले भी जिन्होंने सुनते थे सुनेंगे, नहीं सुनेंगे वो नहीं सुनेंगे।